नादरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सहर गिल बच्ची की वालदा। जो बच्चियां ना ये नादानियाँ में हरकतें करती हैं, और देखें इस बुज़ुर्गी में इस औरत का रो रो के क्या हाल है। तो माँ जी, मैं ना उठ सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ, ना लेट सकती हूँ। बहुत मुश्किल में हूँ। 8 महीने में मैं मर गई हूँ। मैं जिंदा नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप जिंदा हैं, रोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। आप परेशान बेटों को पालो तो बेटियाँ बहुत प्यारी होती है। बेटियों के बगैर बंदा रह नहीं सकता। ये मैंने एक बेटी है, मैंने लेके नहीं पाली नहीं, थी। आप हौसला रखें, आप उम्मीद रखें, इंशाल्लाह जज साहब अच्छा फैसला करेंगे। आपकी बच्ची बहुत छोटी है, परेशान ना हो। मैं क्या करूँ, कैसे जिंदा रहूँ इसके बगैर। मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिले मुझे। मैं अभी यार उकाड़ा से लेके आ रही हूँ। मैं खुद भी उकाड़ा में सारत में गई थी पता है, लेने के लिए इसको। अब आप रोएंगी तो हमें ना और हमारे नादरीन को आपकी बात ही नहीं समझ में आएगी कि आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या कह रही हैं, आप बताइए। बेटी को मेरी को मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे मेरी बेटी मिल जाए, मेरी आपकी बेटी। बेटी कह रही है कि आपका रवैया अच्छा नहीं था, ऐसा क्या किया आपने? नहीं, मैं उसको पता है वो झूठ बोल रही है। मैं अपने लिए चीज़ लेने जाती थी, इसको लेके देती थी। मैंने इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। यहाँ तक कि मैं जानवर रखती नहीं घर में, मैंने जानवर इसके लिए कुत्ते को रखा हुआ है। कुत्ते को कुत्ता लेके दिया हुआ था? इसको कुत्ता लेके दिया हुआ था। अच्छा। हाँ, साइकिल मांगा, साइकिल लेके दिया। जो चीज़ मांगी मैंने लेके दी। मोबाइल 20,000 वाला मांगा, वो लेके दिया। बस ये मोबाइल दे के ही तो गलती की आपने। हाँ, गलती तो की, लेकिन स्कूल वाले जो है ना वो गलत काम करते हैं। वो कहते हैं जी आप क्लास जो लेंगे वो मोबाइल पे लेंगे। अच्छा, स्कूल वालों ने कहा था कि एक मोबाइल दिलाओ ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस हो सके। ऑनलाइन क्लासेस के लिए दी थी। मुझे क्या पता था कि दोस्तियों के लिए ले रही है। तो आपका जरिया माश क्या है? मैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी सिविल हॉस्पिटल की। सिविल हॉस्पिटल में जी जी। अभी भी हैं? रिटायर हो गई हुई है। अच्छा। 10 साल हो गए। तो अच्छी स्मार्ट सैलरी मिलती थी? मुझे मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, खुदा का शुक्र है। खुदा ने मुझे बहुत दिया हुआ है। अच्छा, और शौहर क्या करते हैं आपके? शोर मेरे नहीं है। अच्छा, तो बस ये भाई की बच्ची लेके पाली थी, यही आपका सहारा यही है? मेरा सब कुछ है। सब कुछ यही है, मेरी सब कुछ यही है। मेरा अपना फ्लैट है, मेरे अपने। इसको ये मेरे पैसे निकाल के दे देती थी, मुझे नहीं पता था। एक दफ़ा 18,000, एक दफ़ा 15,000। मैंने कभी इस पे शक ही नहीं किया था। एक दफ़ा 10,000, एक दफ़ा 5,000, एक दफ़ा 8,000। बहुत ज़्यादा पैसे मेरे जो है लेके इसको देती रही है। तो ये पैसे इसके पास ही पैसे रखवाती थी आप? नहीं नहीं, मैं हम लोग को खुले कबर्ड में रख देते हैं सैलरी ला के। तो उसमें से निकलते थे। मैं कहती थी पता नहीं, मैंने कभी इस पे शक नहीं, मम्मा मैंने नहीं लिए। तो मैंने कहा नहीं बेटा आपने लिए। मैंने इस पे कभी शक भी नहीं किया था, इसको पता है। तो ये क्या करती थी इन पैसों का? वो इस लड़के को देती थी। अच्छा। और वो हमें पता चला कि 10,000 दिए, इसने मोबाइल खरीदा है। तो वो मोबाइल के इसके मैसेज में आ गया, तो हमें पता चला कि इससे मैं दिए अच्छा, इसको। ये आपके पैसे लेके चोरी करके उसको देती थी लड़के को? लड़के को देती, इसीलिए लड़के को, लड़का जो है कराची में नहीं रहता था, कह रहे कराची में ही आता है। कराची में आया हुआ था। अच्छा। आता था, लेके चले जाता था पैसे। अच्छा। काम कुछ नहीं करता, घर का बुरा हाल है उसका। अच्छा। ऐसे एक गद्दा बिछाया हुआ था और 2-3 चीज़ें रखी हुई थी। सही। तो मैं इस बच्ची से बात करती हूँ, ये कह रही थी कि ना हमारे साथ थोड़ा सा घर वालों का रवैया अच्छा नहीं है। बेटे, आप कह रही थी कि मैं उस लड़के के साथ इसलिए रहना चाहती हूँ कि मेरे घर वालों का मेरे साथ रवैया अच्छा नहीं है। तो आपकी वालदा बता रही हैं कि वो तो कबर्ड में खुले पैसे रखती थी और अक्सर पैसे गायब होते थे। जो बात सच है मैं वही कहूँगी। ठीक है, मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर करके कहती हूँ। मैम, मेरे को इतना पता है मम्मा बाइबल में पैसे रखती थी। अब मैं इतना अपना दीन गिरा दूँगी कि मैं बाइबल से पैसे चोरी करूँगी? मैम, मैं इतनी भी वो नहीं वो हूँ। ये नहीं कह रही कि आप चोरी कर रही हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कह रही, वो कि कह रही खुले मैं पैसे में रखती थी। निकाल के उसको दे रही है। मामा का कहना ये है, और ये बात सच है। ये मैं या मेरा खुदा जानते कि उसको मैंने चुन्नी भी नहीं दी है। जो 40,000 में लेके गई थी वो हमारा मेरे ही किराए पे लगा है। बाकी जो भी हुआ, जैसे सारा हुआ, सारा खर्चा ये A to बताओ कि Z तुम्हारे वालिद हैं नहीं, एक वालदा हैं बूढ़ी बुजुर्ग, और आप कह रही हो रवैया क्या तुम? हाँ, तुम्हारी फुप्पो तो हैं। तुम्हारी फुप्पो ने ऐसा क्या किया जो तुम घर छोड़ने पे मजबूर हो गई?
मैम देखिए आप कह रही हो ना रवैये सही नहीं है, मुझे रवैये रवैया बताओ। नहीं सही। क्योंकि मैं चाह रही हूँ आपकी भी बात जाए ताकि और लोगों को, अपने वालिदैन को ना अकल आए कि वो बच्चियों के साथ ना अच्छा रवैया रखें, कि वो किसी भेड़ियों की बातों में ना आए। अपने वालिदैन को, सगे खून को, अपने उन पैदा करने वालों को ना छोड़ें। जो जो अपना रवैया अगर वालिदैन का गलत है तो मेरी इस बच्ची के हवाले से तमाम वालिदैन से इल्तिमास है, अपने बच्चियों को प्यार दीजिए, एतबार दीजिए, कहीं कोई खिला ना छोड़े कि वो बच्चियां जो है ना भेड़ियों की बातों में आएँ। तो मैं इस बच्ची से पूछती हूँ कि कौन सा ऐसा रवैया था जिसकी वजह से ये बच्ची घर छोड़ के गई है। मैम अब मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं 15 साल की उम्र में इतना बड़ा कदम उठा लूँगी। अब मुझे 15 साल की तो नहीं हो बेटा। मुझे पता है मेरे साथ कैसे होता था वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग तो ज़ाहिरी बात है मेरे साथ रहते नहीं थे, वहाँ पे मैं ही रहती थी ना। अब यहाँ पे जो भी बाहर के लोग हैं वो मम्मा उनको जो भी कह दें वो तो ट्रस्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़ी हैं, उनकी आराम से मानेंगे, मेरी नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। अब जो है कि जब भी हमने सियालकोट जाना, मेरे ताबू लोगों ने मुझे इतना डिग्रेड करना कि तुम ऐसी हो, बाकी लड़कियों को देख लो, इस तरह से, मतलब लाइक मेरे बारे में बुरा कहना कि तुमने अपने पापा के साथ ऐसे ऐसे बिहेव किया, उन्हें मारा, मतलब मिसबिहेवियर। और ये बात मैं जानती हूँ कि मेरे पापा की मैं जान थी और मेरे पापा मेरी जान थे, ठीक है ना। पापा अभी कहाँ है? डेथ हो चुकी है उनकी। उसके बाद मतलब हर 2 मिनट में मुझे डिग्रेड करना कि तू तो इतनी बदसूरत है, तू इस तरह की है। बहुत प्यारी हो आप तो इतना माशाल्लाह। इतना अक जाती थी ना मैम, उस वक्त ये मेरे साथ रिलेशन में था। कौन कहता था कि आप बच्चा करो? ये मेरी कज़न्स, मेरे भाड़ में दादा। डालो, लानत भेजो। हम उसके किसी बाद की उस पर क्यों करें? लोगों की तो आदत होती है बातें बनाना। मेरा ऐसे ही हाथ दे के मुझे बोल देना तेरी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स आनी है, तेरा बंदा ऐसे ठगू होगा, वो तेरी प्रॉपर्टी के पीछे आएगा, ठीक है ना। मैम अगर वो मेरी प्रॉपर्टी के पीछे आता ना तो वो मुझे ये नहीं कहता कि यार मेरे को तेरी मामा का, उसने रिलेशन के स्टार्टिंग में कहा था जब उसको नहीं ना पता था, मैंने उसको नहीं बताया कि यार मेरे पास ये है, तो मुझे कहता था मैंने जो भी बनाना है अपने दम पे करना है, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता बेटा कि ये चालाक लड़के होते हैं, ये ऐसी ही बातें करते मैम हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, अगर ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ होता तो इस पे ये जुनून है, ये गलत कर रही है। क्या कह रही है मैडम आप? ये जो बोल रही है गलत बोल रही है। उस लड़की का जुनून है, मेच्योरिटी नहीं है इसमें। इतनी मेच्योरिटी होती ना तो इस तरह बोलती नहीं। मेरा बेटा भारत देखो, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए ना एक चांस दो। मैं एक माँ हूँ, मेरी भी बेटी है। मैं आपसे यही कहूँगी कि जज साहब ने अगर आपको टाइम दिया है ना कि आप अपनी मामा की, अपनी फुप्पो की बात सुनो, तो आप ठंडे दिल से उनकी बात सुनो, रियलाइज़ करो ये आपकी दुश्मन नहीं है, ये आपका अच्छा चाहती हैं, ठीक है, बेहतर चाहती हैं। अभी आपको पढ़ना है, अभी आप कौन सी 9th क्लास में थी ना, और छोटी सी हो, 13-14 साल की बामुश्किल हो आप, तो आप अपनी स्टडी कंप्लीट करो, पढ़ो लिखो, तब तक ये लड़का भी होल्ड रहेगा। अगर ये आपके लिए अच्छा है, सिंसियर है, तो हम आपकी वालदा को, फुप्पी को यही समझाएंगे कि आफ्टर 18 ईयर्स आपको इसके साथ रुखसत कर दें। वो सिंसियर भी है, वो लॉयल भी है, प्लस लविंग एंड केयरिंग दोनों है। अगर नहीं होता तो मैं 8 महीने क्या, मैं 1 मंथ 1 वीक भी नहीं रह सकती उसके साथ। अभी कितने दिन रहकर आई है उसके साथ? 8 महीने हो गए 8 महीने। उसकी फैमिली भी बहुत बहुत ज़्यादा केयरिंग है, आपके साथ उनका रवैया ठीक है? बहुत माँ अच्छा के है। साथ कितने अरसे रही हो? बोला अपनी वालदा के साथ कितने अरसे रही हो? अपनी वालदा के साथ कितने दिन रही हो? वो तो बच्चे को पता है, बचपन से है ही ना? पाला है तो उन्होंने। अगर मान लें कि 15 साल की हो तुम, सपोज अव्वल तो लग ही नहीं रही हो, तो 8 महीने में उनकी इतनी मोहब्बत, उनकी रिफाकत, उनकी केयर सब भुला दी? उन्होंने प्यार ही इतना दिया कि सब भूल गए। सारी नहीं। फैमिली ने इतना, मतलब इतनी केयर, पता है आपको, जो ऐसे कदम उठाते हैं उनकी सास ससुर वगैरह से ही बिहेव नहीं रखते। उन्होंने अपनी बेटी से ज़्यादा मुझे समझा था, अपनी बेटी को चीज़ कम और मुझे ज़्यादा दे वो दी। उस वक्त तक समझा है जब तक उनके बेटे के गले से फांसी का फंदा नहीं निकल रहा, क्योंकि उनको पता अभी है भी समझते ये हैं, वो अभी चीज़ें भी ये आ- चीज़ें मीडिया में चली गई हैं। और अब पुलिस जो है, अगवा का केस है, उस वक्त तक वो तुमको राम रखेंगे, उसके बाद वो तुम्हें अपना असल चेहरा दिखाएंगे। मैम मुझे पता है ना मैं अगवा हुई हूँ, ना मेरे पे किसी तरह का प्रेशर है, ना कुछ, ठीक है, क्योंकि ये मैं हर बच्ची यही कहती है। हर बच्ची कहती है, लेकिन बाद में उस पर जब ज़्यादा प्रेशर डालो वो मान भी जाती है। अभी तक मैंने मान जाना था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैं जानती प्रॉपर्टी कितनी है तुम्हारे नाम पे? हूँ। वो मुझे नहीं पता, मामा को ही पता होगा, मुझे नहीं। मालदार पार्टी हो या नहीं? हाँ बट मुझे प्रॉपर्टी से कोई किस मसला। चीज़ की कमी थी जो तुमने ये इकदाम उठाया, माँ बाप की मोहब्बत को ठुकराया?
इतने बड़े इंग्लिश स्कूल में तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि जहाँ हम लोग जूतियाँ रगड़ते हैं कि हमारे बच्चों के दाखिले हो जाएं, और तुम वहाँ एज ए इतनी आसानी से पढ़ रही थी। बेहतर नहीं था कि तुम पढ़ती, लिखती, डॉक्टर, इंजीनियर बनती, अपना मुस्तकबिल बनाती, माँ बाप का नाम रोशन करती, अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करो। टाइम हो गया, टाइम हो गया, जज बुला रहे हैं, जाओ टाइम जाओ। हो गया। नाजरीन, इस बच्ची को जज बुला रहे हैं, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। थैंक यू बेटा।